भाग 2 में आपका स्वागत है। अध्याय 2, रहस्यमय स्वप्न और प्राचीन मशक। वह रात ज्येष्ठ महीने की सबसे गर्म रात थी। लू, गर्म हवा भी सो चुकी थी और आकाश में तारे इतने नजदीक थे कि उन्हें छुआ जा सकता था। मधुर अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुराने नीम के नीचे सोया हुआ था। आधी रात को उसने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसकी नींद और उसकी दुनिया दोनों को झकझोर दिया। सपने में वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां सदियों पुराने 3 खंडहरों के अवशेष विशाल रेत के टीलों से मिलते थे। आसमान में चंद्रमा की रोशनी दूधिया हो गई थी। अचानक हवा में कस्तूरी और जले हुए धूप की एक अजीब गंध फैली और उसके सामने एक काया प्रकट हुई। वह एक वृद्ध फकीर था जिसकी त्वचा रेगिस्तान की मिट्टी जैसी सूखी, पर आंखें 2 जलते हुए कोयलों जैसी थी। फकीर की आवाज हजारों वर्षों की चुप्पी को तोड़ती हुई आई। मधुर, फार के बच्चे, तुम्हारी प्रतीक्षा युगों से हो रही है। इस रेगिस्तान की आत्मा सूख रही है। इसे एक संरक्षक चाहिए जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दुनिया तक ले जाए। फकीर ने अपने हाथ में एक ऐसी मशक पकड़ी हुई थी जो तांबे की थी, पर रात के अंधेरे में भी चांदी की तरह चमक रही थी। मशक पर अजीब अज्ञात लिपि में कुछ उकेरा हुआ था। यह जीवनदायिनी मशक है। यह तुम्हारे पुरखों द्वारा छोड़ी गई एक धरोहर है। इसका जल तुम्हें न केवल प्यास से बचाएगा बल्कि तुम्हें उस अनंत पथ पर चलने की शक्ति देगा जो सदियों से उपेक्षित पड़ा है। फकीर ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। धूल का एक बवंडर उठा और शांत हुआ तो उसके सामने रेत पर एक विशाल जटिल नक्शा उकेरा हुआ था। यह नक्शा किसी साधारण भूगोल का नहीं था। यह समय के साथ चलने वाले पदचिह्नों का नक्शा था। फकीर की उंगली ने नक्शे के किनारे पर एक संख्या पर इशारा किया जो चमक रही थी। 595 किलोमीटर। यह द एंडलेस पाथ की लंबाई है। यह मिस्र की पिरामिडों के निर्माण के समय से चली आ रही एक गुप्त यात्रा है जो सभी रेगिस्तानों के हृदय से गुजरती है। यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह ध्यान है। इस पर चलने वाला ही समय के बंधन से मुक्त होगा। उठो मधुर, तुम्हारा पहला कदम 1580 ईस्वी में पड़ेगा और अंतिम कदम इतिहास के पार। सुबह जब मधुर की आंख खुली तो धूप सीधे उसके माथे पर पग रही थी। वह नीम के नीचे ही था, लेकिन उसके बगल में रेत पर उकेरा हुआ वही नक्शा था और नक्शे के केंद्र में रखी थी वही तांबे की मशक। मधुर का दिल जोर से धड़का। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक आदेश था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जल्दी ही मिलते हैं भाग 3 के साथ।